अगर आप लोग यूके में एलटीडी ऑन करते हैं तो आप लोगों को ये तमाम टैक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन होने के साथ साथ आप लोगों को इन टैक्सेस को टाइमली फाइल करना होगा। अदरवाइज आप लोगों की एलटीडीज पर पेनल्टीज लग सकती हैं और जो पेनल्टीज बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा हो जाती हैं। अक्सर लोगों की जिन लोगों को पता नहीं होता इन टैक्सेस के बारे में और उनको फिर भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ोहर उस्मानी। वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में वेबिक सॉल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग यूके में एलटीडी ऑन करते हैं तो ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं जो आप लोगों को फाइल करने होंगे और उनकी ड्यू डेट्स वगैरह क्या होती हैं, कब फाइल करने होते हैं, उनकी क्या शेड्यूलिंग रहती है और फाइल ना करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको टैक्स फाइलिंग के वाले से इन्फॉर्मेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होती, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर यूके एलटीडी ऑनर है तो टैक्स फाइलिंग की इन्फॉर्मेशन जरूर रखें, उसके वाले से नॉलेज जरूर रखें। तो अगर आप लोग ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक के आप लोगों को जरूर देखना है, गौर से देखना है और हर पॉइंट को फोकस से देखना है ताकि आप लोग समझ सकें कौन कौन से टैक्सेस आप लोगों को फाइल करने हैं, कब फाइल करने हैं और किस तरह फाइल करने हैं। तो चलिए इन तमाम चीजों के बारे में जानना शुरू करते हैं। बट जानने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए स्क्रीन पर चलेंगे और देखेंगे कि इन तमाम टैक्सेस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन किस तरह से फाइल कर सकते हैं, उनकी ड्यू डेट्स वगैरह। तो चलिए बात करते हैं कि यूके एलटीडी में कौन कौन से टैक्सेस आप लोगों को फाइल करने पड़ते हैं टाइमली। तो सबसे पहला नाम है इसमें वेट फाइलिंग। अब देखें वैल्यू एडेड टैक्स वीएटी फाइलिंग, यानी कि जब आप लोगों को करनी पड़ेगी ओनली जब आप लोग वेट रजिस्टर्ड बिजनेस होंगे। मतलब समझाने का ये है कि अगर आप लोगों ने अपनी कंपनी यूके में बनाई है और आप लोगों ने अगर वेट रजिस्टर्ड अपनी बिजनेस को नहीं किया तो आप लोगों को अपनी वेट फाइलिंग नहीं करनी। फिलहाल आप लोग ये जब ही करेंगे वेट फाइलिंग जब आप लोग वेट रजिस्टर्ड बिजनेस होंगे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो यूजुअली क्वार्टरली होती है, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर आप लोगों को वेट फाइलिंग करनी होती है। अगर आप लोग वेट रजिस्टर्ड हैं, वेट रजिस्ट्रेशन जब आपकी होती है तो आप लोग को एक वेट रजिस्ट्रेशन का लेटर मिलता है, कंफर्मेशन लेटर। उसमें आप लोगों का वेट नंबर लिखा हुआ होता है जो आपके हर बिजनेस की जगह पर यूज होगा। तो वेट फाइलिंग ओनली जब होगी जब आप लोग वेट रजिस्टर्ड होंगे और लाजमी नहीं कि अगर आप लोगों ने यूके में कंपनी रजिस्टर्ड की है तो आप लोग फर्स्ट डे से वेट फाइलिंग करें, ठीक है। और ये क्वार्टरली होती है ज्यादातर। तो यहाँ पर मैंने आपको बेसिक समझा दिया। फिलहाल नेक्स्ट बात करते हैं कंफर्मेशन स्टेटमेंट की। कंफर्मेशन स्टेटमेंट एनुअली फाइल होती है, कॉर्पोरेट टैक्स भी एनुअली फाइल होता है और एनुअल अकाउंट्स भी जो है वो एनुअली फाइल होता है। अब हम इन चारों के बारे में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और फिर इनकी फाइलिंग के वाले से भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंफर्मेशन स्टेटमेंट की। आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अभी कंफर्मेशन स्टेटमेंट होती क्या है? इट कंफर्म्स द इंफॉर्मेशन वी होल्ड अबाउट योर कंपनीज अप टू डेट। बेसिकली एक कंपनी हाउस आपसे जो आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, लाइक आपके डायरेक्टर, एड्रेस, नंबर और शेयर होल्डरशिप, इन चीजों के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन होती है, कंपनी स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन, बेसिकली ये कंफर्मेशन स्टेटमेंट के थ्रू गैदर करता है कंपनी हाउस। एंड यू मस्ट फाइल अ कंफर्मेशन स्टेटमेंट इवन इफ देयर हैज नॉट बीन एनी चेंजेस टू योर बिजनेस ड्यूरिंग द रिव्यू ईयर। मतलब ये कि जब से आपने कंपनी बनाई है उसके बाद से आपकी कंपनी के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं आई, कोई डायरेक्टर ऐड नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, रिजाइन नहीं हुआ, शेयर होल्डरशिप चेंज नहीं हुई या एड्रेस वगैरह कोई चेंज नहीं हुआ, कुछ भी अगर स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आई है, स्टिल यू नीड टू फाइल योर कंफर्मेशन स्टेटमेंट ईयरली। एनुअली आप लोगों को फाइल करनी होगी। इसकी ड्यू डेट वगैरह कैसे देखते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब इसकी जो गवर्नमेंट फीस है वो होती है 34 पाउंड। ये रिसेंटली 2024 में जब मीन्स मेरे ख्याल से अप्रैल में 2024 के फीस इंक्रीजेस हुई थी, जब यूके की जो कंपनी फॉर्मेशन की फीस थी 12 पाउंड से 50 पाउंड हो चुकी है। इसी तरह कंफर्मेशन स्टेटमेंट भी 34 पाउंड जो है वो बढ़ने के साथ हो चुकी है। तो अब अगर आप लोग कंफर्मेशन स्टेटमेंट ईयरली फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट को जो पे करेंगे वो आप लोग 34 पाउंड फीस पे करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग की। अगर आप लोग कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को उसके वाले से जरूर पता होना चाहिए कि ये जो कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हो रहा है उसके रेट्स क्या होते हैं। जब आप फाइलिंग करेंगे तो कितना % टैक्स आपको देना होगा। याद रखें हमेशा जो टैक्स परसेंटेज वैल्यू निकलती है वो हमेशा आपके प्रॉफिट पे निकलती है, आपके बिजनेस के रेवेन्यू पर नहीं निकलती। अक्सर लोगों की मिसकॉन्सेप्शन है कि वो लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, यार हमारा 25,000 पाउंड का एनुअल टर्नओवर है, हमारा 30,000 पाउंड का एनुअल टर्नओवर है, तो आप हमें बताएं कि अब हमारा कितना टैक्स बनेगा। तो मेरे दोस्तों ये सारी चीजें पहले कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशन होने के बाद जब आपकी समरी बन जाती है, प्रॉफिट निकल आता है, उस प्रॉफिट पर ये कैलकुलेशन होती है कि आपका इतना % टैक्स बना है। अब बात करते हैं कि स्मॉलर एंटिटीज हैं विद प्रॉफिट ऑफ अप टू 50,000 पाउंड विल रिमेन एट द प्रीवियस 19% रेट। यानी कि अगर आप लोगों की सेलिंग प्रिविलेजेस जो टर्नओवर है वो 50,000 पाउंड तक है तो आप लोग 19% जो है वो स्टिल टैक्स पे करेंगे यूके गवर्नमेंट को, कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न एज इनकम टैक्स ऑन बिहाफ
ऑफ योर यूके एलटीडी। अब बात करेंगे कि ऐसे बिजनेसेस जिनका एनुअल टर्नओवर 50,000 पाउंड से ज्यादा है तो उनका जो परसेंटेज रेट लगता है इनकम टैक्स का वो होता है 25%। तो अगर आप लोगों का टर्नओवर ज्यादा है और उसमें प्रॉफिट वगैरह जितना भी आएगा तो उस पर आप लोगों का जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो 25% रेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ हम लोगों को समझ में आई होगी कि अगर कॉर्पोरेट लेवल पर इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं यूके एलटीडी की बिहाफ पे तो क्या रेट्स रहेंगे आपके। ठीक है, अब बात करते हैं एनुअल अकाउंट्स की। अब देखें एनुअल अकाउंट्स इज बेसिकली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर 12 मंथ। बेसिकली 12 मंथ में आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट किया, आपने कितने एसेट बनाए, आपकी कितनी लाइबिलिटीज हैं और आपका बिजनेस के हवाले से कितना एक्सपेंडिचर हुआ, सारी ए टू जेड जो बिजनेस के फाइनेंशियल जिसको कहते हैं वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रेडी होती है एनुअल अकाउंट्स में। ठीक है, तो बेसिकली एवरी ईयर आपको जो है ना दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। ये हर ईयर आपके एनुअल अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होंगी जिसमें आपकी जो है ना वो टैक्स रिटर्न में काम आएगा एनुअल अकाउंट। उसके साथ साथ इसमें जो है ना बेसिकली आपकी बनती है बैलेंस शीट रेडी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रेडी होती है, ठीक है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट रेडी होती है। ठीक है, तो एनुअल अकाउंट जब रेडी होते हैं उससे फायदा आपको ये होता है कि आप लोगों के पास ये सारी चीजें रेडी होती हैं, कैश फ्लो में स्टेटमेंट, पीएनएल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट वगैरह। तो उसके बाद आप इजीली जो है अपना कॉर्पोरेट टैक्स फाइल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें सारी चीजें यही डिस्कस होती है एनुअल अकाउंट्स में कि आपकी कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे रहे साल में। अब बात करते हैं हम लोग वेट फाइलिंग की। तो वेट फाइलिंग, व्हाट इज वेट, सबसे पहले वेट के हवाले से बात करते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम में वैल्यू एडेड टैक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1973 में एंड इसको बेसिकली परचेस टैक्स से रिप्लेस किया गया था। और ये गवर्नमेंट का यानी कि एचएमआरसी जो डिपार्टमेंट है उसका ये अप्रोक्सीमेटली थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है एचएमआरसी डिपार्टमेंट का। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है इस डिपार्टमेंट को, एचएमआरसी यूके गवर्नमेंट को। और वेट के हवाले से आप लोग समझ गए होंगे कि इंट्रोड्यूस कब हुआ और इसके हवाले से बेसिक कहानी। एंड देन अब हम बात करते हैं कि वेट में और वेट के सेल्स टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान में हो गया, यूएस में हो गया, इन कंट्रीज में क्या है, बहुत सारी कंट्रीज में सेल्स टैक्स होता है। अब यूके में क्या करते हैं ये लोग, ये वेट कलेक्ट करते हैं। वेट और सेल्स टैक्स में क्या फर्क होता है, बेसिक से डेफिनेशन है कि सेल्स टैक्स ओनली द फाइनल कंज्यूमर पे, मींस ये है कि आपका जो फाइनल कंज्यूमर होगा वो सेल्स टैक्स की अमाउंट पे करेगा, बाकी जितने भी बीच में आते हैं वो सब पे करते हैं, आगे से ले लेते हैं और फिर फाइनल कंज्यूमर जो होता है उस प्रोडक्ट का वो आपको पे करता है। तो इस हिसाब से सेल्स टैक्स वर्क करता है। अदरवाइज वेट कैसे वर्क करता है, ऑल परचेजर्स पे वेट। अब जो भी परचेजर है वो वेट पे करता रहेगा। मिसाल के तौर पर मैंने कोई चीज परचेस की उसका वेट मैं दूंगा, मैंने उसको आगे सेल की, मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर था तो जो मैंने रिटेलर को दी वो मुझे वेट देगा। अब रिटेलर जब कंज्यूमर को देगा वो उससे वेट लेगा। तो हर परचेजर जो होगा वो वेट पे करेगा। ठीक है, अंटिल इसमें क्या होता है कि अगर सेल्स टैक्स की बात करें तो सेल्स टैक्स में जो फाइनल कंज्यूमर होता है वो टैक्स पे करता है। ठीक है, आप लोग ये चीज समझ में आई होगी। वेट के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये क्वार्टरली फाइलिंग होती है और ये जब ही होती है जब आपका बिजनेस अगर वेट रजिस्टर्ड होता है तो, अदरवाइज आप लोगों को वेट फाइलिंग नहीं करनी पड़ेगी। बट जो लोग थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं, अमेजोन, ईबे, एटसी, वॉलमार्ट वगैरह पर, तो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाजमी है। और नॉन यूके रेजिडेंट एलटीडी ओनर है तो आप लोगों को वेट रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। इसी वाले से हमारे चैनल पर भी वीडियो लाइव की गई है, उस वीडियो को आप लोग जाके देखें कि वेट रजिस्ट्रेशन होती कैसे है, उसके बारे में डिटेल्ड बातें बताई गई हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग उसको वीडियो को जाके भी देख सकते हैं और अपनी वेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हमसे करवा सकते हैं। अब लास्ट हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू चेक यूके एलटीडी टैक्सेस डेडलाइन। अब मिसाल के तौर पर आप लोग यूके में एलटीडी ऑन करते हैं, आप लोगों ने चीजें समझ ली हैं कौन कौन सा टैक्स होता है। अब आपको कैसे पता कि भाई मेरे को कब टैक्स फाइल करवाना है, मुझे कब टैक्स की डेडलाइन है, मेरी कौन सा टैक्स की डेडलाइन कब है, इन चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूँ आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये जो लिंक दिया हुआ है मैंने बेसिकली इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर अपनी कंपनी को सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं अभी एक नाम सर्च कर लेता हूँ, मैंने मिसाल के तौर पर एक नाम सर्च कर लिया। अभी एक नाम मैंने सर्च किया रैंडम से, कंपनी है इसमें लिखा हुआ है एमआर ट्रेडर्स एलटीडी, कंपनी नंबर वगैरह आ रहा है। ठीक है, इस लिंक के थ्रू आपको जाना है, जो डिस्क्रिप्शन में भी होगा, इस लिंक पे आपको नजर आ रहा होगा। अभी यहाँ पर आपको बता रहा है कंपनी का स्टेटस एक्टिव है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनकॉर्पोरेशन डेट ये है, इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट की ड्यू डेट कब है, बोलने के 23 फरवरी 2025, 23 फरवरी 2025 को इनकी इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फाइल होगी, इनको याद रखना है। यानी कि बेसिकली 1 ईयर कंप्लीट होने के फौरन बाद, और इसकी ड्यू डेट है 9 मार्च। तो आज इस बंदे को जो है ना ये चाहिए कि इस ड्यूरेशन में लाजमी करवाए। बहुत सारी कंपनी ऐसी भी
निकलती है जिनके यहाँ पर रेड अलर्ट आ रहा होगा, आपने कंपनी फाइलिंग नहीं करवाई। ठीक है, इसी तरह से एनुअल अकाउंट्स यहाँ पर शो कर रहा है कि एनुअल अकाउंट्स जो है वो 28 फरवरी 2025 तक के आपके प्रिपेयर होंगे, फाइनेंशियल रेडी होंगे, फिर सबमिट होंगे। और इसकी जो ड्यू डेट है वो 4 नवंबर तक की है। तो ये इसकी ड्यू डेट और इसकी डेडलाइन के बारे में आपको बताया मैंने, आप लोग किस तरह से करेंगे। जो एनुअल अकाउंट्स की डेट्स होती है अप्रोक्सीमेटली जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न की भी डेडलाइंस वही होती है। तो जब आप लोग कॉर्पोरेट टैक्स फाइल करवाया करें या एनुअल अकाउंट्स फाइल करवाया करें तो याद रखें उसके साथ साथ दोनों चीजें साथ फाइल करवाया करें। अक्सर लोगों को जो यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है कॉर्पोरेट टैक्स नजर नहीं आ रहा, उन लोगों को नजर आ रहा है एनुअल अकाउंट्स, तो कॉन्टेक्ट करके हमसे ये कहते हैं कि सर हमें जो है फिलहाल तो अभी एनुअल अकाउंट्स करवाना है। तो भाई एनुअल अकाउंट्स आप करवा तो लोगे बट आपको कॉर्पोरेट टैक्स तो मेन चीज है, इनकम टैक्स तो आपको फाइल करना है ना। अब भले से आपकी कंपनी वर्क कर रही है नहीं कर रही है, जीरो सेल्स है, सेल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जो भी स्ट्रक्चर है आपको टैक्स फाइल जरूर करना है। सबसे ज्यादा बड़ा मीन्स कॉन्सेप्शन जो है ना वो यही है कि भाई मेरे तो सेल्स नहीं तो मैं फाइलिंग नहीं करूंगा। भाई आप ऐसा नहीं है, आप किसी भी कंट्री में हो, आपकी इनकम हो ना हो, सेल्स हो ना हो, आप लोगों को फाइलिंग जरूर करनी है टाइमली। ठीक है, अदरवाइज आपकी पेनल्टीज लगती है। तो अगर आप लोग ये एनुअल फाइलिंग करवा रहे हैं तो आप लोग ये याद रखें कि माइंड बना के अगर हमसे भी कॉन्टेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका एनुअल अकाउंट्स के साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न भी आपको फाइल करवाना है। अदरवाइज हमें कोई मसला नहीं है, आप हमसे बोलेंगे एनुअल अकाउंट्स करवाना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जो लोग बोलेंगे नहीं है भाई हमें दोनों करवाना है वो भी पॉसिबल है, पर हमारी रिकमेंडेशन अगेन दोनों की एक साथ ही होती है, इनकी ड्यू डेट्स वगैरह भी तकरीबन बराबर ही होती है और फाइल करवाना तो है ही आपको। तो अभी ये फाइल करवाएंगे बाद में वो फाइल करवाएंगे तो नोटिस को उसका भी आना ही है ना आपको, तो बेहतर ये है कि टाइमली फाइल करवा ले। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि भाई रिक्वायरमेंट्स टू फाइल टैक्सेस फॉर योर यूके एलटीडी। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं यूजुअली जो हम अपने क्लाइंट से लेते हैं कि अगर आप लोग हमसे कॉर्पोरेट टैक्स या एनुअल अकाउंट्स कंफर्मेशन स्टेटमेंट वगैरह फाइलिंग करवाना चाहते हैं तो आप लोग ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करें। अच्छा, अब बात ये रिक्वायरमेंट्स को आप लोग स्क्रीन पे देख लें। और वेट फाइलिंग के वाले से लोगों का सवाल होगा कि सर अगर वेट फाइलिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा वेट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन को प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल पर इंशाल्लाह एक वीडियो लाइव होगी डिटेल में जिसमें हम लोग बात करेंगे कि जो वेट फाइलिंग है वो किस तरह होती है, उसकी कैलकुलेशंस कैसे होती है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसको एक सेपरेटली डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा डिटेल टॉपिक, इतना ईजी टॉपिक नहीं है, आपको समझाया जाएगा डिटेल में। बट उसके लिए आप लोगों को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है। फिलहाल आप ये रिक्वायरमेंट्स देखें जो अदर एनुअल फाइलिंग्स हैं, एचएमआरसी लॉगिन, कंपनी हाउस लॉगिन, ऑथेंटिकेशन कोड, यूटीआर नंबर, कंपनी नेम वगैरह सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो अगर आप लोग ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं या तो हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, अपनी सर्विस लेनी है हमसे यूके एलटीडी टैक्स फाइलिंग के हवाले से, तो आप लोग ये सारी चीजें गैदर कर लें और कॉन्टेक्ट कर लें। अदरवाइज कॉन्टेक्ट करेंगे तो फिर भी हम यही चीजें आपसे रिक्वायरमेंट में लेंगे। ठीक है, अब लास्ट बात कर लेते हैं हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए क्या स्पेशल ऑफर है हमारी तरफ से। तो अगर आप लोग हमसे सर्विस लेना चाहते हैं तो देखें, यूके एलटीडी में अगर आप लोग ओनर हैं और टैक्सेस फाइल करवाना चाहते हैं तो कंफर्मेशन स्टेटमेंट की फीस जो है आपके सामने 30 पाउंड ओनली। एंड एनुअल अकाउंट्स और कॉर्पोरेट टैक्स की जो फाइलिंग फीसेस हैं वो डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पर, उसी हिसाब से हमारा सारा कैलकुलेशन वर्क भी होता है और उसी हिसाब से जाहिर सी बात है कि एफर्ट भी लगते हैं। तो टर्नओवर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है और उसकी फीसेस आप लोग जब अपनी डिटेल्स बताएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, तो उनसे डिस्कस करेंगे हमारी टीम से, तो आपको गाइड किया जाएगा आपके टर्नओवर वगैरह के हवाले से, आपके बिजनेस के हवाले से, फिर आप लोगों को रेट्स का आगाही मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा आप बात करेंगे कि वेट रिटर्न फाइल करवाना तो उसमें हमारे सिंपल 50 पाउंड सर्विस चार्जेस है क्वार्टरली लेवल पर। ठीक है, यूएस टैक्सेस में अगर आपकी कंपनी ऑन है, यूके में भी है, यूएस में भी है, तो यूएस के टैक्सेस के हवाले से यहाँ पे लिख दिया कि एनुअल रिपोर्ट की फीस क्या है, कॉर्पोरेट सेल्स टैक्स वगैरह की, इनकम टैक्स वगैरह। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, तमाम टैक्सेस के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई होगी आपको। कोई भी क्यूरी हो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन को आंसर किया जाएगा एज अर्ली एज पॉसिबल। हमारी टीम अवेलेबल होती है 24/7, आप लोग को आंसर किया जाएगा। सर्विस लेनी है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ईमेल कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज वेबिक सॉल्यूशन से ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई क्यूरी है या कोई टॉपिक के हवाले से जानना चाहते हैं कि इस टॉपिक पर स्पेशल वीडियो बनाए वेबिक सॉल्यूशन, तो आप लोग कमेंट डाउन करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाई जाए ताकि हमारी जो कम्युनिटी है वेबिक सॉल्यूशन की उसको फायदा पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने समझनी होंगी। क्वेश्चन है तो पूछें, इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स फाइलिंग, एनुअल अकाउंट्स, वेट फाइलिंग, और आप अपने स्टेटस कैसे चेक करेंगे फाइलिंग का वो भी बताया, रिक्वायरमेंट्स क्या है ये भी बताया और सर्विस चार्जेस के वाले से भी बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी और काफी ज्यादा चीजों को क्लियर हुआ होगा टैक्स फाइलिंग के हवाले से। यूके एलटीडी अगर ओनर है आप लोग तो आप लोगों को ये सब चीजों को जरूर समझना है, इसकी नॉलेज गैदर करनी है और टाइमली टैक्स फाइलिंग जरूर करनी है, अदरवाइज पेनल्टीज लग सकती है आप लोगों की एलटीडी पर और आप लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और ऐसे बिजनेस ओनर के साथ जो यूके एलटीडी ऑन करते हैं, तो उन लोगों को तमाम ये टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अब तक के नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन। और इसी के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश ये भी है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं तो
तो आप लोगों को चाहिए कि हमारे फेसबुक ग्रुप को और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि उन ग्रुप्स में काफी हेल्थी डिस्कशन रहती है डेली बेसिस पे ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, और आप लोग भी उसका पार्ट बन सकते हैं और एक दूसरे के क्वेश्चन एंड आंसर दे सकते हैं। तो उन ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करें, वैबिक सॉल्यूशन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर लें और इसी तरह की नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।